नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीपीएलओ भर्ती से रिलेटेड दोस्तों बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर 7500 पदों पर साथियों ये भर्ती है। साथियों पहले क्या था कि 6300 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साथियों 7520 वैकेंसी इनको यहाँ पे करने का साथियों कार्य किया था। तो दोस्तों सीपीएलओ भर्ती को लेकर बहुत बड़ी साथियों बच्चों में एक घमासान मचा हुआ है, बहुत बड़ी साथियों असंतोष है कि इस वैकेंसी की कोई अपडेट नहीं मिल पा रही, कोई रिजल्ट का अपडेट नहीं, कोई आंसर की अपडेट नहीं, कुछ भी साथियों नहीं मिल रहा था। इसलिए तो बच्चों ने यहाँ पर लगातार ग्रुप बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, उनमें बहुत बड़ी स्तर पर साथियों अभियान छेड़ रखा है। तो दोस्तों आपकी जो बात थी वो चेयरमैन साहब तक तो पहुंच चुकी है। ठीक है साथियों, हमारे माध्यम से भी पहुंची है और दूसरे साथियों यूट्यूबर हों या फिर अन्य बच्चे हों, उन्होंने भी साथियों यहाँ पे ये भेजने का कार्य किया है। तो साथियों सीपीएलओ भर्ती पर क्रेडिट चेयरमैन डॉक्टर सतीश खोला से हुई बात। तो साथियों क्या उन्होंने कहा, सैलरी क्या रहेगी, रिजल्ट, नौकरी कच्ची है या पक्की है, सैलरी पर, रिजल्ट पर, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या है मामला, फीस वगैरह का, सभी चीज़ें पर साथियों यहाँ पे जवाब देने का कार्य साथियों यहाँ पे करूँगा। तो साथियों ये जो भर्ती है इसको पूरी कराने के लिए बच्चों ने बहुत ही जी जान से साथियों मेहनत की है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो साथियों बच्चे अभी भी इस अभियान में लगे हुए हैं। तो साथियों सरकार तक, चेयरमैन तक आपकी बात है जो वो पहुंच चुकी है। तो साथियों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को कवर करते हैं। तो देखते हैं साथियों यहाँ पे क्या चेयरमैन साहब ने कहा है। तो साथियों उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी जो छोटी बड़ी सरकारी नौकरियां जितनी भी चाहे योजनाएं हो सभी की अपडेट साथियों आपको मिल सके। तो दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और साथियों मैं यहाँ पे आप बताने वाला हूँ। आज साथियों एक 4070 के करीब साथियों एक मेरा टेलीग्राम पर साथियों एक चैनल था, वो साथियों किसी वजह से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों लिंक मैं फिर से यहाँ पे बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंक मैं आपको टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथियों जो भी आगे की इसकी कोई अपडेट वगैरह रहेंगी तो सभी बच्चे एक साथ जुड़े रहेंगे, तो साथियों बहुत सही रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप उस चैनल से जुड़ जाएं, लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों दे रहा हूँ। तो दोस्तों कट ऑफ वगैरह पर पहले ही वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी साथियों आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के माध्यम से साथियों 27/10/2023 में साथियों ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दूं कि ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं थी, या एचएसएससी या जैसे प्रकार एचएसएससी की होती है, एचपीएससी की होती है, तो वो साथियों ये भर्ती नहीं थी। तो इसीलिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो साथियों यहाँ पे जारी नहीं किया गया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट मांगा गया था। और दोस्तों यहाँ पे 15/11/2023 तक साथियों इसके जो फॉर्म है वो साथियों यहाँ पे भरे गए थे। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों तो साथियों कहने का मतलब है कि जब से साथियों ये एडवर्टाइजमेंट आया था तो साथियों मैं इस पर तभी से दोस्तों इस भर्ती से जुड़ा हुआ था। और साथियों सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साथियों मेरे चैनल ने ही इस भर्ती पर साथियों देने का कार्य भी किया गया था। तो साथियों यहाँ पे बच्चों की अब जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाई है। और साथियों आपकी बात बिल्कुल वहाँ तक चेयरमैन साहब तक पहुँच चुकी है। तो साथियों यहाँ पे अब मैं पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या आपके सवाल थे, कैसे मैंने वो चेयरमैन साहब को साथियों भेजे और किस प्रकार मेरी बात हुई, वो साथियों मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आपके एक एक सवाल का जवाब देने का साथियों यहाँ पे कार्य करता हूँ। तो साथियों बात करें आपकी बात की, आपको डिमांड की चेयरमैन साहब तक पहुंचाने की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर सतीश खोला क्रेडिट चेयरमैन का बिल्कुल दोस्तों जेन्युइन ऑफिशियल दोस्तों यहाँ पे ये नंबर था। और व्हाट्सएप पे साथियों जो आपकी डिमांड थी वो सभी मैंने यहाँ पे आपकी ये भेज दी थी। ठीक है साथियों, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चेयरमैन के माध्यम से साथियों यहाँ पर ये सीन भी की गई थी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर बाकी और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे चेयरमैन साहब को बोली थी कि सर बच्चों मेरे से भी 15,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं कंटिन्यू इस भर्ती से रिलेटेड, और वो अलग प्रकार की साथियों जो आपकी डिमांड थी आप मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पर भी कर रहे थे, व्हाट्सएप पर भी कर रहे थे, और दोस्तों ये कहते हैं यूट्यूब चैनल पर भी साथियों मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता, बिल्कुल साथियों आपके वहाँ पर भी जो कमेंट्स थे वो साथियों इस भर्ती से रिलेटेड आ रहे थे। तो साथियों मैंने चेयरमैन साहब से ये भी कहा था
कि सर सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी फैल रही है, कृपया इस भर्ती पर बिल्कुल अपनी जो स्पष्टीकरण है वो साथियों आप सब बच्चों के सामने रखने की कोशिश करें। तो साथियों उस चीज़ पर चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे से फोकस किया, बहुत अच्छे से ध्यान दिया। फिर साथियों उसके बाद हमने चेयरमैन साहब को फिर सर कॉल की, ठीक है साथियों। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अब निकल कर सामने आई हैं, वो भी मैं एक बार सबूत आपको दिखा देता हूँ, फिर साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर, ये हमारे माध्यम से साथियों यहाँ पर जो कॉल है वो की गई थी। तो साथियों टाइमिंग वगैरह भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। टुडे आउटगोइंग कॉल 3:07 PM और 1 मिनट 17 सेकंड तक दोस्तों यहाँ पर इस पर बात हुई थी, ठीक है साथियों। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये ब्लैंक पेज में साथियों यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर दोस्तों दूसरा पेज यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे साथियों देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आपके जो सवाल रहते हैं कि ये भर्ती पक्की है या कच्ची है, तो साथियों शुरू से ही इस पर बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण था कि ये जो भर्ती थी साथियों बिल्कुल भी परमानेंट नहीं थी, यानी कि दोस्तों ये कच्ची आपकी भर्ती थी। इस पर किसी को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही साथियों इस पर किसी को बहसबाजी करने की ज़रूरत है कि ये पक्की थी या कच्ची थी, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पे सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी पर भी बिल्कुल शुरुआत से ही स्पष्टीकरण था और बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट थी। वो ये थी कि जो साथियों इसमें जो सैलरी की बात थी वो ये थी कि इसको कमीशन बेस साथियों यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी, बिल्कुल भी आपकी सैलरी फिक्स नहीं है। और मेरे चैनल के माध्यम से साथियों जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि आपको इतना कमीशन महीने में ज़रूर मिलेगा जो आपकी 12 या 14 हज़ार से साथियों महीने का ऊपर पड़ेगा, और वो मैक्सिमम साथियों 20-22 कितना भी साथियों आपका जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया भी था सभी वीडियो में कि इसमें आपको चाहे वो यहाँ पे ग्राम सचिव होता है वो हो, चाहे दोस्तों क्रिड हो, चाहे दोस्तों HPPA हो, और दोस्तों जो और भी पंचायत के जितने भी साथियों CSC से रिलेटेड कार्य होते हैं वो सभी कार्य साथियों उसके बाद आपको ही करने होंगे, ठीक है साथियों। ये सब चीज़ें साथियों यहाँ पे आपकी पहले से ही मैं क्लियर करता रहा था। बात आई थी एक बार कि यहाँ पे जो कंप्यूटर वगैरह कौन देगा, तो साथियों उस पर भी चेयरमैन साहब से हमने बात लेने की कोशिश की थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये चीज़ें बाद की हैं, पहले इस भर्ती को पूरे होने दो, तब जाके साथियों ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। जॉब लोकेशन की आपको बताया कि जो गाँव में पंचायत घर होते हैं साथियों वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन होगी, यानी कि आपकी सेटिंग होगी, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों आती हैं अब यहाँ पे बातें इंटरव्यू की। एक चीज़ साथियों नई निकल के आई थी कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, चेयरमैन साहब ने भी बोला था कि इंटरव्यू होगा, ठीक है साथियों। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। क्योंकि दोस्तों हरियाणा के अंदर किसी भी भर्ती के लिए साथियों अब यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, चाहे वो ग्रुप C की हो चाहे ग्रुप D की हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो साथियों बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बहुत ही साथियों सही तरीके और फास्टली साथियों यहाँ पर ये आपका होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी बिल्कुल भी होगी। अब साथियों यहाँ पे मामला एक 500 रुपये वापस करने का साथियों आता है, तो इस पर दोस्तों यह आपको जल्द ही साथियों जो लिंक है वो आपको देखने को मिलेगा। 500 रुपये अभी भी क्लियर चीज़ स्पष्ट है, ये आपके बिल्कुल वापस मिलेंगे जिनका भी फर्स्ट स्टेज क्लियर था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करते हैं अब रिजल्ट की। तो साथियों अब यहाँ पे मामला रिजल्ट का आता है, और उससे पहले दोस्तों एक डिमांड और थी बच्चों की कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो साथियों इसका रिजल्ट बिल्कुल तैयार होने को है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो किस वजह से लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब इस भर्ती का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके एग्जाम वगैरह सब कुछ साथियों जारी हो चुके हैं और परमानेंट जॉब नहीं है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अब इसका बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर स्थिति है। उसके बाद साथियों यहाँ पे एक मामला अब यहाँ पे बचता है रिजल्ट का। तो साथियों यहाँ पे रिजल्ट का मामला ये इसलिए लेट चल रहा है, एक तो साथियों यहाँ पे सरकार की जो सोच है वो ये है कि जो पहले जो भर्तियां चल रही हैं ग्रुप C की और ग्रुप D की यानी कि HSSC की, वो क्लियर हो जाएं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनमें लग जाएं, तो इस भर्ती को वो छोड़ के ना जाएं, सीट खाली ना रहें, ठीक है दोस्तों। दूसरा साथियों मामला जो ज़्यादा इसमें फंसा है वो इस वजह से फंसा है क्योंकि इसमें सरकार पर चाहे वो गलती हुई हो या कुछ भी हुआ हो, यहाँ पे एक तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जो आपको पता है 90 मार्क का हुआ था, और दूसरा साथियों ऑफलाइन हुआ था जो कि आपका 120 मार्क का हुआ। तो यहीं पर साथियों मामला है जो सरकार का यहाँ पे फंस चुका है, और साथियों ये मल्टीपल शिफ्टों में हुआ था, ठीक है दोस्तों।
जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था आपका फर्स्ट स्टेज का, वो साथियों आपका सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ था और आपने देखा था कितनी फास्टली उसका रिजल्ट वगैरह, आंसर की वगैरह सभी चीज़ें आई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका साथियों मामला इस वजह से फंस गया, एक तो इन्होंने नंबर अलग अलग पैटर्न पे हुए हैं, दूसरा साथियों कुछ ऑनलाइन हुए कुछ ऑफलाइन हुए हैं, दोनों अलग अलग कंपनियों ने लिए हैं। ठीक है साथियों, उनको डाटा मैच भी करना है। और दूसरा साथियों यहाँ पे क्या है कि इनको जो मल्टीपल शिफ्ट में लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शिफ्ट ऐसी रही जो आसान रही, कुछ साथियों हार्ड रही। तो इस वजह से साथियों जो रिजल्ट है वो साथियों आपका लंबे समय से यहाँ पे फंसा हुआ है, कार्य उस पर लगातार साथियों यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल स्थिति क्लियर है। इस भर्ती पर कुछ बच्चे डाउट कर रहे हैं कि सर फर्जीवाड़ा हो गया, हजार रुपए ले लिए, ये गलत हो गया। साथियों ये बिल्कुल मानता हूं कि आपसे 1000 रुपए लिए थोड़े ज्यादा थे। ठीक है साथियों, 1000 रुपए फीस बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और दूसरा ऊपर से परमानेंट जॉब नहीं थी। तो साथियों यहाँ पे 500 रुपए आपके उनके आ जाएंगे जिनके एग्जाम फर्स्ट स्टेज क्लियर है। और रिजल्ट का मामला, तो साथियों रिजल्ट अब आपका बिल्कुल भी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। जो साथियों यदि यहाँ पे 99% साथियों ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका रिजल्ट है जो लोकसभा आचार संहिता लगने वाली है, 12 से लगे या 15 से लगे, 13 से लगे, जब भी लगे उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। डीवी भी आपकी बहुत फास्टली 1-2 दिन में ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साथियों मामला यदि 1% फंसता है तो फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो मामला है वो फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही साथियों आपको देखने को मिलेगा। 1% साथियों यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये साथियों बिल्कुल भी चेयरमैन साहब ने भी इस चीज़ को रखा है और उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। इस चीज़ों पर साथियों बिल्कुल भी एकदम से कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई रिजल्ट बिल्कुल तैयार था नहीं कि वो बोल दे कि भाई इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसी में साथियों टाइम लगा रहा है। तो साथियों यही बड़ी अपडेट थी। और साथियों दूसरा, बच्चों के साथ हमेशा पहले भी सपोर्ट था, अब भी फुल सपोर्ट है साथियों। जैसा आप कहें, जब जहां कहें, जैसे कहें, मैं आपके साथ बिल्कुल साथियों हाजिर हूं। आप अपने मेरे टेलीग्राम से जुड़ें, चाहे आप मुझे अपने टेलीग्राम में जोड़ लें, तो दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा सही चीज़ों के लिए बिल्कुल आपके साथ हूं। या फिर सरकार की तरफ से कोई सही चीज़ है तो वो भी साथियों आपके सामने बिल्कुल शेयर करने में कोई दिक्कत साथियों मुझे नहीं है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यही बड़ी सीपीएलओ भर्ती पर अपडेट देनी थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर स्थिति क्लियर कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, आप भी हमें सपोर्ट करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय